से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। तो गुरु बहना एक ऐसा कथा सुनाइए जो सबके सुन के यहाँ पर आनंद आ जाए। तो ठीक है गुरु भैया, सुने लगी तैयार रहिए। हाँ। जैसन कथा कहिएगा रीता दीदी वैसने कथा सुनाएगी। हाँ तो सुनाइए आनंद भरी कथा। देखिए गुरु भैया, जब कथा की बात है तो हम कथा सुनाते हैं, सबको प्रेम पूर्वक सुनिएगा, शांति बना के रखिएगा, हल्ला मत करिएगा। देखिए एगो पुजारी थी बेचारी, वो प्रतिदिन पूजा पाठ में लीन रहती थी, लेकिन दुख कहता है सुख नहीं कहता है भैया। ये बात तो सही है। तो देखिए बेचारी पूजा पाठ तो करवे करती थी, लेकिन उसका सास ननद गोतनी पूजा पाठ के कारण सब बड़ी उद्वास करती थी, बहुत रोती थी। उसका सास ननद एक यही कहना था कि देखो पूजा पाठ मत करो, लेकिन उसका यही कहना था कि चाहे जो करिए, लेकिन हम भगवान के भक्ति नहीं छोड़ेंगे। बेचारी भूखल पेट भी जाके मंदिर में पूजा करती थी। पूजा पाठ के समान उसको रहे या नहीं रहे, लेकिन एक लोटा जले लेके मंदिर में पहुंच जाती थी। भगवान उसको जले से प्रसन्न थे। भगवान के ये नहीं कहना था कि हमको भर थारी लड्डू चाहिए, भर थारी हमको फूल चाहिए, भर थारी हमको पेड़ा चाहिए। भगवान बस उसका भक्ति से प्रसन्न थे, क्योंकि वो आत्मा में निर्मल में बसा के रखी थी। देखिए लोग कहते हैं कि मंदिर, तो जरूरी नहीं है भैया कि हम मंदिर पहुंचवे करेंगे। बात तो सही है। जैसे मंदिर दिल में होता है। हाँ। जो मंदिर बना के रखते हैं तो आत्मा से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान अपना उसका मंदिर कहाँ बसते हैं? उसके दिल में बसते हैं। तो बेचारी पुजारी तो थी, लेकिन भगवान उसके आत्मा में बसते थे। जहां भी रहती थी वो पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, उसको सास ननद सब अलग कर दिए। जब अलग कर दिए तो बेचारी दुखरा मजूरी सबके खेत में करने लगी। अच्छा, पुतोहिया नहीं, उसका गोतनी उसका सास सब अलग कर दिए। मजदूरी के करने लगी पुतोहिया? हाँ, मजदूरी जो थी पुतोह करने लगी। अच्छा। लेकिन उसका पति भी जो थे वो पूजा पाठ से मतलब प्रसन्न नहीं रहते थे, वो भी दुखिए रहते थे। उनको भी लगता था कि पूजा पाठ गलत करती है। अच्छा। पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका तो धर्म था भगवान का भक्ति। अपना पति के समझाती थी कि देखिए जी, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमको एक दिन अवश्य फल देंगे। बेचारा पति जो थे कहते थे कि हाँ हाँ देख रहे हैं, अरे तुम्हारे कारण, तुम्हारे पूजा के कारण हमको माई से अलग होना पड़ा, भौजाई से अलग होना पड़ा, परिवार से अलग होना पड़ा। अब किससे अलग करवाएगी? अपने आप से कुछ नहीं कहती थी। बेचारी खाना बना के अपना पति के खिलाती थी, दुखरा मजूरी करती थी। धीरे धीरे समय बीता तो एगो बेटा हुआ। जब एगो बेटा हुआ तो बड़की गोतनी जो थी बांझ थी, उसको भगवान एको संतान नहीं दिए थे। भक्ति से यही इसका पति सोचा कि चलो हमको बड़का भैया के एको बाल बच्चा नहीं है, हमको भगवान एगो संतान दे दिया है। लेकिन बड़की भौजाई जो थी वो सोचती थी कि इसका बेटा को हम मार दें। तब वो छोटकी पुतोहिया कहते, छोटकी उसकी गोतनी थी, ओकरा तो निकाल ना दिया था सबको? निकाल दिया था, लेकिन कहाँ निकाल के जाएगा? निकली थी बेचारी तो रहती थी वही घर में ना, गौशाला घर। हाँ, मैंने अपने ही घर में रहती थी। अच्छा। ये नहीं कि कहीं चल गई थी। अच्छा। देखिए भैया, शांति बना के रखिएगा तो हम अच्छा से सुनावेंगे। हाँ हाँ, ना सुनाइए सुनाइए। तो वो बेचारी एगो जब संतान हुआ तो जो बड़की थी सोचती थी कि कैसू मार दें। धीरे 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 बच्चा गुड़कने लगा तो खेत में चल गई। तो उसको दुआरी पर कुइयां था, तो सोचती कि अरे अभी तो कोई नहीं है, उसको बचवा के कुइया में डाल देंगे तो कौन देखेगा? बड़की गोतनिया? हाँ, बड़की गोतनिया सोचती कि उसको बचवा के कुइया में डाल देंगे तो कौन देखेगा? अगल बगल देखी कि अरे कोई नहीं, ऐसे लुबक के देखती है, उधर देखती है, लेकिन कोई नहीं था।
मन में बच्चा के शैतान चले थे तो फिर देख बच्चा के गोद में उठा के उसको कुइया में डाल दिया, अच्छा बड़की गोतनी है ना, बड़की गोतनी। अब भगवान सोचते हैं कि हे भगवान, ये पापिन के एक तो संतान नहीं है और दूसरा में दूसरा के बच्चा के गोदी उठा के कुइया में डाल दिया, इसलिए भैया मरने के लिए। अब क्या करती है बेचारी, वो तो अपना खेत में काम कर रही थी, उसको तो कोई पता नहीं। भगवान जो है उसके प्रसन्न हो गए। भगवान स्वयं कुइया से प्रकट होकर वो बच्चा के लेके जहां वो काम कर रही थी वहीं पहुंचा दिए। उसके गांव के कोई रूप धर के कि अरे 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 आपको बचवा जो है कुइया में गिर गया था और आप इधर काम कर रहे हैं, हम निकाल के लेके आए हैं। गोतनी के पतो नहीं है, वो सोच रही है कि इसका बच्चा के तो हम मार दिए, कुइया में डाल दिए तो मार दिए। वो तो महादेव वहां स्वयं प्रकट थे, किसी रूप से वहां पहुंचा दिए। घर आई बच्चा लेके तो गोतनी देखती है, बड़की गोतनी सोचती है कि अरे बाप रे, इसको बचवा के हम कुइया में डाल दिए तैयो नहीं मरा। अब महादेव जिनका पर खुदे सहाय रहेंगे तो कहते हैं कि जिसको पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसका एक बाल भी कोई बाका करने वाला नहीं है। अब उसका जो है गोतनी के लग रहा है कि मरा नहीं, कैसे मरेगा। वो दिन रात अपना दिमाग में तरकीबें बनाती है। एक दिन की बात है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसको कहता है कि बाबू हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ी काटने, अपना छोटकी के बेटा के, बड़की जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं बेटा, चलेगा मेरे साथ। नहीं हम जाएंगे चाची। तो अरे बेटा तुमको माँ है जो दिन भर खेत में काम कर रही है, मेरे साथ है चलो। बच्चा के मती वो चल गया। वो लकड़ी कहाँ काटेगी, लकड़ी नहीं काटी, लकड़ी के तो एक बहाना था। वो क्या की कि बच्चा के ले जाके हाथ पाँव बांध के और बच्चा के काट के 2 खंड करके हाय हाय हाय, अब पत्ता से झांक के और घरे आ गई। उसका जो माँ है वो चारों तरफ खोज रही है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। मंदिर गई, मंदिर जाके भगवान के कहती कि हे भगवान, हमारा बेटा को लौटा दीजिए, कहाँ चला गया। दिन भर हम खेत में काम करते हैं, मेरा बेटा 8 साल 10 साल के है, मेरा बेटा गया तो कहाँ गया। बड़ी बेचारी दुखी थी। फिर से भगवान कहते हैं कि हे भगवान, कैसा वो बांझन स्त्री कसाई निर्दयी है जो उसका बेटा के काट दिया। जब उसका बेटा के काट दिया, भगवान स्वयं जंगल में प्रकट हो गए और प्रकट होके और जो गंगा जल था उनका जट्टा में, जट्टा से जल निकाल के और बच्चा पर छिड़क दिए। बच्चा पर छिड़क दिए। शाम रात हो गया था। बेचारी मंदिर में अपना सिर पटक रही है कि आज हम पर आने दे देंगे भगवान, मेरा बेटा नहीं आएगा तो। अरे सारा परिवार तो हमको त्यागिए दिया है, लेकिन एक पति है, एक बेटा तो सहारा है। बेटा को भगवान उसको पास पहुंचा दिए। माँ माँ बेचारी बेहोश होने वाली थी, मंदिर में अपना बाल धुन धुन के रो रो के बुरा हाल कर ली थी। अरे बेटा कहाँ गया था। तो माँ हम तो जंगल में थे और एगो बाबा मिले माँ जो हमको पहुंचा दिए, हम जंगले में सो गए थे। बेचारी क्या करती, अपना बेटा के लेके घर गई। फिर से गोतिनिया सोचती है कि हे भगवान, इसको बेटा के तो 2 खंड कर दिए, बेटा बच कैसे जाता है। कुछ तो है इसमें जो इसका बेटा बच जाता है। कई बार ऐसे की, लेकिन फिर भी उसका बेटा नहीं मरा। धीरे 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 समय हुआ, उसके पास धन संपत्ति भैया भर गया। छोटकी के पास जो दुखरा मजूरी करके अपना जीवन व्यतीत की थी, उसके पास धन संपत्ति के कमी नहीं रहा, अन धन से भर गया। बेटा के ब्याह कर दी, बहू आ गई। जब बहू आई तो बेचारा जो इसके पति थे वो भी वृद्ध हो गए, ये इसका भी उमरिया ढल गया था। तो उम्र ढलने के बाद बेटा और पुतू जो सोचते हैं कि बुढ़िया झूठो के बैठल रहती है दुहरिया पर, अरे मेरा दुहरिया से हटिए जाती तो अच्छा था। 2 साल 4 साल हुआ, 1 2 गो बाल बच्चा हो गया पुतोह के।
तो अपना पति से कहती है कि ये जी आपके माँ जानते हैं 12 रोटी खाती है। माँ यदि घर नहीं रहते तो 12 रोटी बच जाता, हमको बनाने में भी समय कम लगता और 12 रोटी के अटवो बच जाता। बाप रे बुढ़िया 1 किलो चावल के तो भात खाती है। बेटा कहता है कि अरे तू पागल हो गई हो, हमको माँ रहती है तो घर में ताला नहीं लगाना पड़ता है, घर मेरा सुरक्षित रहता है, कोई काम के लिए हम लोग चल जाते हैं तो 2 बाल बच्चा के माँ देखती है। लेकिन बहू क्या कहती है कि ये जी तो आप ही बना के दीजिए ना अपना माँ के, इतना साला रोटी हमसे नहीं बनेगा, हमसे काम नहीं होगा। बेटा सोचता है कि हे भगवान अब हम क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कि कहती है कि माँ के कहीं चला दीजिए, तो माँ के आखिर हम कहाँ धर लावे। बेचारा माँ के पास गया कि ए माँ हमको नानी घर कहाँ है और तू नानी घर नहीं जाती हो। तो बेटा इतना बड़ा जंजाल छोड़ के कैसे जाए बेटा, तुमको 2 बच्चा है, घर है, गाय गोरू है, खेती बाड़ी है, तो हम सब संभालते हैं बेटा, घर से चल जाएंगे। तो ये माँ कुछ दिन के लिए नानी घर चल जाओ। तो बुढ़िया बुढ़ापा में चल गई कहाँ, अपना मैके। मैके में भतीज भतीजा सब परिवार था। तो सोचता है कि रे बाप ही बुढ़िया हमको किया एगो माथा पर के बलाए आई है। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, बुढ़िया जाने का नाम नहीं लेती है। ए जी अपना फुआ के पहुंचा दीजिए, यहाँ ही क्या करेंगे, जब जवानी था तो हमको दरवाजा नहीं अगोरते थे, आज बुढ़ारी हो गया है तो इनको बोझ हम उठावेंगे। कोई भी चाहते हैं कि नहीं भाई अपना घर जाओ, जब अपना सास को भगा सकती है तो दूसरा के साथ सास के वो कैसे रखती है। बात तो सही है। उसको पहुंचा दिए। अब सोचती है पुतोहिया कि अरे बाप रे बुढ़िया नैहर गई, जो नैहर वो में इसको कोई नहीं रखा, अब हम क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात में सोई तो अपना मर्द से कहती है कि ये जी हम एगो बात कहते हैं। तो क्या बताओ। तो आपको माँ इतना खाना तो खेवे करते हैं और जी के जंजाल हैं, अगर जो बुढ़ापा में 6 महीना खटिया पर रह जाएंगे तो डॉक्टरों के पैसा देना पड़ेगा और सेवा भी करना पड़ेगा, और हम लोग सब उही में उझल रहेंगे। इसलिए ऐसा करिए ना कि माँ को मार के जंगल में फेंक लावेंगे। जय भगवान हो। बेटा कहता है कि अरे हमसे ही काम नहीं होगा, फेंकने में मदद कर देंगे लेकिन मारने में हम मदद नहीं करेंगे। बेटा सब भुला गया कि कैसे माँ तकलीफ से पाली थी। बेटा ये नहीं सोचा कि हमको माँ जो थी एक दिन की गर्भवती स्त्री होती है और धीरे धीरे 9 महीना पेट में रहता है। अरे हम माँ के गोद में लैट्रिन कर देते थे, मेरी माँ साफ करती थी, दूध पिलाती थी, मुझे कितना सेवा की। बेटा वो नहीं समझा। बेटा क्या किया कि रात में अपने माँ को सोने दिया। जब बुढ़िया सो गई खा पी के, तो जब सोई है तो ये कहता है बेटा कि अरे माँ तो सो गई। बहू कहती है कि तो जल्दी से काम कीजिए ना। तो क्या करें, तो माँ के हाथ बांध दीजिए। तो माँ के हाथ बांधे तो हाँ, बुढ़िया के दोनों हाथ बांध दिया बेटा। बहू कहती है कि तो दोनों पैरों बांध दीजिए। तो दोनों पैरों बांधे तो हाँ, तो दोनों पैर बांध दिए। बेटा कहता है कि अरे माँ को क्या करेगी, जल्दी से करो। तो ये जी एगो गड़ास से माँ को काट देंगे। तो गड़ास से काट देगी तो हाँ, अरे माँ के खून बहेगा तो बच्चन देख लेगा और गांव में हल्ला कर देगा कि हमको मम्मी पापा दादी को काट दिए, और दादी के काट के और पता नहीं क्या किए, खून गिरल था। और हम लोग के जानती हो जेल जाना पड़ेगा, आएगा पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगा। पुतोहिया डर गई कि गंजन हो जाएगा। पुतोहिया जो है डर गई कि मेरे गंजन हो जाएगा बुढ़िया के कारण। तो बुढ़िया के ऐसी कहे ना बोड़ा में भर के और फेंक लावे। तो जो बेटा है हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया,
और माता के मुंह में कोई कपड़ा डाल के और बोड़ा में घुसेड़ के और बंधन लगा के और बेटा पुतोह दोनों मिल के और ले जाके भैया कहीं तलाई के ऊपर फेंक दिया। हाय 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 हाय। तो देखिए वो तर्ज है कि नबही महीना माता कोखिया में रख लिये रामा, नबही महीना माता कोखिया में रख लिये रामा, किया हो रामा बत्तीसोवा माता दूधवा पिला बेलाए राम, ए किया हो रामा से हो बेटा बनले निर्दयी राम, अरे नहीं बेटा रोवैया रामा नहीं हृदय का बेलाए राम, किया हो रामा अपने ही बेटा दुश्मन बा ने लाए राम। देखिए गुरु भैया अपना ही बेटा जो है अपना माता के दुश्मन बन गया और कैसे बोड़ा में बंद करके और ले जाके फेंक दिया। और जब लौटा तो सवेरे हुआ तो अगल बगल के लोग से बड़ी प्यार था, बुढ़िया के बहुत लगाव था। हाँ काम तो वो अच्छे करती थी, सब लोग सवेरे हुआ तो कहने लगे कि आपको माँ नहीं है, आपको माँ को नहीं देख रहे हैं, आपको माँ कहाँ गए। अरे क्या बतावे, हमको नानीहाल में ब्याह है, हमको मामा जी के पोता के पोती के, तो हमको माँ नानी घर चल गई है, समय में चल गई है। अगल बगल कहते हैं कि तो सम्मा में तो देखवे किए थे। तो अरे भाई देखे होंगे, क्या बतावे, 1-2 घंटा रात चल गया था माँ को जाने में। बेटा मतलब बहाना लगा रहा ना, बहाना लगा रहा है। बच्चन कहता है कि नहीं नहीं दादी तो रतिया के थी, दादी के तो ले जाके हम खाना खिलाए थे। बचवन से कहता है उसके माता पिता यानी बुढ़िया के बेटा पुतो कि अरे बेटा चुप रहो, दादी इतना मनी आएगी तो मिठाई लेके आएगी, दादी मिठाई लेके आएगी। एक गुरु भाई बहना देखिए क्या होता है भैया, बच्चा के तो समझा दिया लेकिन बचवन बड़ी याद करने लगा कि हमको दादी चाहिए, पापा मम्मी हमको दादी चाहिए, हमको दादी चाहिए। कितना हूँ रट लगाया लेकिन दादी कहाँ से आएगी, दादी के तो फेंक दिया। सवेरा हुआ तो लोग गौ जो चराते हैं, गैया चरवाहा, सगरो गाय गोरू चराते थे पहले के जमाना में। अरे अब तो जगह नहीं है गाय चराने का, तो बड़ी मनी गौ चरवाहा गाय गोरू लेके चरा रहे थे। तो लोग लेके गए तो देखते हैं कि एगो बोड़ा बिगल है तलाई पर। तो एगो बच्चा देखा तो चाल किया कि ये दादाजी आइए ना। तो का है बाबू, तो देखिए ना एगो बोड़ा फेंका हुआ है, इसमें लगता है कुछ कुलबुलाता है। तो अरे काची है देखो, चोर उर बिगा होगा। तो आइए ना, तो लोग देखने गए तो डंटवा से हुरते हैं, तो डंटा से हुरते हैं तो बुढ़िया के गोड़वा कुलबुलाता है। तब बुढ़वा में हिलाती है अपना हाथ पाँव, देहिया डोलाती है। डंटवा से हुरेगा तो बुढ़िया के तो चोट लग रहा था। बुढ़िया तो बेहोश थी नहीं, मरी भी नहीं थी। ता लोग कहते कि भाई इसको खोल के देखा जाए। तो लोग कहता है कि इसमें बम रहेगा तो फट जाएगा तो हम मरिए जाएंगे। बड़ी तरह तरह के, कोई कहता अरे सोनमा के गगरवा रहेगा तो तुरंत लेके भागेगा, अब बमा के डर से डर रहा है। हाँ भाई देखो 2-4 गो मिल के और उसको मुंह बांधल जो था उसको खोल दिए, बुढ़वा के मुंह में ना, बोड़ा के मुंह खोल दिए। और जब खोले भैया तो देखिए बुढ़िया के हाथ पाँव बंधा हुआ है, बुढ़िया के हाथ पाँव बंधा हुआ है। सब लोग के देख के तो उनका रोम कांप गया, कलेजा फट गया। बुढ़िया के निकाले, कहते हैं कि मामा आपको कहाँ घर है। तो ज्यादा दूर तो नहीं है बेटा, यही पटने शहर में हमको घर है। अच्छा, हमको ज्यादा दूर घर नहीं है, तो यही पटने शहर में। तो हाँ, तो ये हाल आपको कौन किया है।
तो का बतावे कौन किया है। लगता है कि घर में मेरा चोर चिहार ढुक गया होगा और धन संपत्ति चुराया होगा, और वही धन संपत्ति के बहाने मार के फेंक दिया है। लगता है मेरा बेटो पुतू के नहीं पता, फेंक दिया होगा। अच्छा, वो खनियों को फेंक दिया होगा जेल में। हाँ, बेचारी अपना और झांक रही है, अच्छा, बेटा पुतों के शिकायत नहीं कर रही है। गाँव वाला कहते हैं कि ताई मामा अब क्या करना है। तो क्या करेंगे बेटा, घर जाना है। तो नहीं बेटा, हम घर नहीं जाएंगे। ताई अब क्या करिएगा मामा। कोई कहते हैं कि ये मामा चलिए ना, हमको ही गोबर काढ़िएगा और रहिएगा। कोई कहते हैं कि ये मामा चलिए ना, जानेंगे कि हमको एगो बूढ़ी माँ नहीं है, दादी नहीं है, तो दादी बना के रखेंगे। कहते ए बेटा, कोई के माथा पर के बोझ हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हम कोई के यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ महादेव का मंदिर है। तो हाँ मामा, महादेव के मंदिर भला कौन गांव में नहीं रहेगा। मंदिर था, मंदिर में बेचारी जाके बुढ़िया बैठ गई। महादेव से कहती है कि हे महादेव, ये कौन कसूर किए हैं। हाँ भाई, शुरू से पूजा पाठ करते हैं। जब हम शुरू से आपको भक्ति कर रहे हैं तो हमको माँ बाप जो थे वो भी मना करते थे कि पत्थर के पूजा मत करो। तो सचमुच में आप पत्थरे हैं, आप में कोई जस भक्ति करने से फायदा नहीं, जस नहीं है। हम इतना भक्ति किए लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ रोमा रोमा तो कांप रहा है, हमको कुछ नहीं मिला। जब हम ससुराल गए तो हमको सास ससुर जेठ जेठानी सब परिवार मिलके अलगे कर दिए। एक एक टुकड़ी के बिना हम तरसीना हो गए, तन के बस्तर बिना हम तरसीना हो गए। उसके बाद कुछ दिन सुखी जीवन बिताए, और जब बेटा बहू आया, पोता पोती हो गया, जब सुख के बेला था तो हमको लगा कि अब सुख होगा। तो बेटा पुतोह दोनों मिल के अब भला ये गति कर दिया, फेंक दिया हमको। यही आपने शक्ति है। हे भगवान, हम एटिए मुड़ी पटक के मर जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बुढ़िया जो है अपना भगवान के पूरा अपना शिवलिंग पर मूड़ी पटकने लगी, दुखड़ा सुना के मूड़ी पटकने लगी। जब बुढ़िया मूड़ी पटकने लगी तो भगवान कहते हैं कि आहा, यदि बुढ़िया मूड़ी पटक पटक के हमको मंदिरवा में जान दे देगी तो हमको पूजा कोई नहीं करेगा। कौन करेगा पूजा। बुढ़िया जान दे देगी तो लोग देखेगा कि अरे बाप रे बाप, महादेव जी के मंदिरवा में तो एगो लाश है, अब पता नहीं कैसे मर गया है। तो इसलिए इसको बुढ़िया के अब दर्शन देना पड़ेगा। शंकर भगवान जो हैं एकदम जटाधारी विराट रूप में दर्शन दे दिए बुढ़िया के। जब बुढ़िया के दर्शन दिए तो बोलते हैं कि बुढ़िया मांगो, क्या मांगना है, हम आज तुम्हारा भक्ति पूजा से प्रसन्न हैं। बुढ़िया कहती है कि काची मांगेंगे भगवान, यही मांगे सब दिन तो मांगे कि हमको सुखी जीवन दीजिएगा, हमको बेटा पुतोह पति। तो पति का तो देहांत हो गया, पति तो इस दुनिया से चल गए और उसको हम निभा दिए, उनका निभा दिए, लेकिन बेटा पुतोह हमको फेंक दिया। शंकर भगवान कहते हैं कि बुढ़िया सब्र करो, चिंता मत करो, वही है बेटा वही पुतोहिया खोजने आएंगे और तुमको ले जाएंगे। बुढ़िया कहती है कैसे, तो देखना। बुढ़िया जो है अपना मंदिर में बैठ गई आराम से। जब मंदिर में बैठ गई तो एक दिन बीत गया। शंकर भगवान जो है एगो बच्चा के रूप में बुढ़िया के खाना पहुंचा दिए। बुढ़िया खा ली, कपड़ा दे दिए, मंदिर के पास एगो कुआं था, कपड़ा दे दिए, उसका साड़ी कपड़ा जो भी था ओढ़ना बिछौना सब एगो बच्चा के रूप में पहुंचा दिए। लीजिए मामा, हम बगल के हैं और हमको मम्मी बोली है कि एगो बुढ़िया मंदिर में रहती है, जाओ बेटा उसको दान दे दो, तो लीजिए आप पहनिएगा और यही ओढ़िएगा बिछाइएगा। बुढ़िया ओढ़ने लगी और बिछाने लगी, रहने लगी। अब बुढ़िया के रोज खाने के लिए मिल जा रहा है बढ़िया बढ़िया खाना और पहनने के लिए सब कुछ मिल रहा है।
अब यहाँ का हुआ, बेटा और पुतोह के धन संपत्ति एकदम विलास उड़ने लगा। एकदम घर में उसका आंधी तूफान के तरह बीमारी कलह ढुक गया। बेटा और पुतोह आपस में दोनों झगड़ा कर रहा है। करनिया के फलवा मिल रहा है। हाँ, वही करनी के फल जो जैसा करते हैं मिलेवे करेगा। सही बात है, तो है। तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कहते हैं कि अरे बाप, अरे तू स्त्री के नाम पर कलंक हो, हमको माँ के मार के फेंकवा दिया। और जब मार के फेंकवाया तो देखो मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटी बीमार है, वो दिन से हमो ठीक नहीं है, और तुम ही रक्षिणी हो, कभी पूजा पाठ के तो मर्म नहीं जानती हो। और हमको माँ पूजा पाठ करती थी, लेकिन तुम क्या किया, माँ को फेंकवा दिया मरवा के। बड़ी मैंने आपस में कलह होने लगा। लोग सुने तो कहते हैं कि यार आप तो बोले थे कि हमको माँ गई है मैके, तो कहते हैं कि मार दिए, फेंक दिए। कुछ लोग के जानकारी हुआ कि इसका जो माँ है रतिया में कितना दूर गया होगा फेंकने के लिए, ज्यादा तो बड़ी तो 2 कोस, हाँ 3 कोस, इतना से ज्यादा तो गया नहीं होगा। तो लोग के पता चला कि इसका माँ जो है मंदिरवा में रहती है। कानो कान पूरा गांव में खबर हो गया कि इसका माँ कुछ ही दूर में मंदिर में रहती है। सब लोग के जानकारी हुआ, सब लोग काना कानी सब जान रहे हैं। कोई लोग जो थे बताए कि है आपको माँ वहां मंदिरवा में रहता है, वहां देखे हैं वहीं रहती है। बेटा सोचता है कि माँ को हम किस मुंह से लाने जाएं, लेकिन हम लाएंगे। इतना हमको घर में कलह हो रहा है, बेटा बीमार पड़ रहा है, बेटी ठीक नहीं हो रहा है, कितनों दिखा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो हम माँ को जरूरी लाएंगे। और तिया से अपना मन से बोला कि अरे सुनो, जो हुआ से हुआ, चलो गोड़ हाथ पड़ के माँ को लाएंगे, का तो माँ मंदिर में रहती है। जब मंदिर में बेटा और पुतोह दोनों पहुंचा लाने के लिए, तो बुढ़िया अंतिम सांस गिन रही है। देखा बुढ़िया अंतिम सांस गिन रही है। बेटा पहुंचा अपने माँ को लेने के लिए, तो बेटा कहता है कि खाइयो मिले हो माता, दूध भात कोरिया हो रामा, खाइयो मिले हो माता, दूध भात कोरिया ए रामा, किया हो रामा, चलू माता हमारो के साथ ए राम। तो बुढ़िया कहती है कि पानी बीन छछनई बेटा, हमारो परनमा ए रामा, पानी बीन छछनई बेटा, हमारो परनमा ए रामा, किया हो रामा, दूध भाता कोरिया कैसे खाइए राम। देखिए भैया, बुढ़िया जो है उसका आत्मा बोल रहा है, उसका तो प्राण टूटने वाला है, लेकिन आत्मा बोल रहा है कि दूध भात कोरी हम कैसे खा सकते हैं, पानी बिना तो मेरा प्राण तड़प रहा था, और तूने निर्दयी हमको फेंक दिया मार के। आवाज कह रहा है कि दूध भात कोरी खा लो, तू अपना दूध भात के कोरी अपने पास रखो। तो पुतोह कहती है कि चलहू कचलहू माता, अपना के घर वाए रामा, किया हो रामा, नित उठी चरना तोहरे दवाए वे राम, किया हो रामा, नित उठी चरनिया घोड़वा लागवे राम। पुतोहिया कहती है कि माता मुझसे गलती हो गया, हम रोज आपको सेवा करेंगे, कपड़ा धो देंगे, भोजन देंगे समय से, चलिए। तो बुढ़िया कहती है कि एक गो रोटिया बिना छछनई परनमा ए रामा, किया हो रामा, कैसे
बहू से कहती है कि नहीं नहीं, तू मेरा कैसे पैर दबाएगी, एगो रोटी भी ना तो मेरा प्राण छछनता था, हाँ जो फेंक दी है, और आज तुम मेरा चरण दबाएगी। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। उसका आत्मा जो है तड़प तड़प के बोल रहा है। उसका नैहर के परिवार सब वहाँ धीरे धीरे पहुँच गए। जो एक बेटी थी, बेटी भी पहुँच गई वहाँ। तो कहती है कि माँ, तेरे लिए हम सुंदर सुंदर चुंदरी लाए हैं माँ, ये चुंदरी पहन लो। वो बुढ़िया कहती है कि नहीं, हम सब दिन फटल गुदड़ी लगी भी तरस गए, आज तुम्हारा नया चुंदरी हम नहीं पहनेंगे। अपना सब लेके जाओ, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया कह के अपना दम तोड़ दी। हाय हाय, देखा ही। जब अपना दम तोड़ दी तो सब लोग कहते हैं, पता चला गांव में कि हाय 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 हाय, सालों से बुढ़िया यही रह रही थी, लेकिन बेटा निर्दयिया का तो फेंक दिया था। तो मरलका के भी कम से कम लेके चलो, मरलका के लेके चलो, ले जाके और इसका अग्नि संस्कार करके क्रिया कर्मठ कर देना, ब्राह्मण को जिमा देना। बेटा जो है मरलके के टांग टूंग के अपना घर ले गया, ले जाके। और बहू है जो कहती है कि हमको सास के लिए 500 साड़ी चाहिए, 500 के सड़िया जाके बाजार से ले आइए, और माँ को पियर पियर चुंदरी पहना के विदा करेंगे। लोग कहते हैं कि अरे जिंदा में तो तू अपना उतर नमो नहीं देती थी, आवाज कहती है 500 देंगे तो किस काम के, ठीक है पहना के विदा करो। अरे लोग कहते हैं कि जिंदा में लोग गुहो भात के बराबरी कर देते हैं, मरला में दूध भात खिलाते हैं। वही बात है, अग्नि संस्कार करने के लिए जब बेटा ले गया तो बेटा मुख अग्नि दे रहा है, लेकिन सारा जलने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोग गांव वाला कहते हैं कि अरे बाप रे, बुढ़िया इतना पुजारी थी लेकिन बुढ़िया के लाश नहीं जल रहा है। आखिर क्या कारण है जो बुढ़िया के लाश नहीं जल रहा है? लोग कहते हैं कि बेटा जो है, बेटा आग दे रहा है, लोग मिट्टी के तेल छिड़क रहे हैं, घी छिड़क रहे हैं, सूखल लकड़ी दे रहे हैं, लेकिन बुढ़िया के लाश जलने का नाम नहीं ले रहा है। बुढ़िया का लाश जलने का जब नाम नहीं ले रहा है भैया, सब लोग कहते हैं कि बुढ़िया पापिन है। तो शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। अच्छा, साक्षात सर। हाँ, कहते हैं कि बुढ़िया पापिन नहीं है, अरे बुढ़िया का आत्मा परम शुद्ध था। बुढ़िया जो थी महान थी, और बुढ़िया मरने नहीं गई है, बुढ़िया स्वर्ग लोक में गई है, तर गई है। हम उसका प्राण को लेके गए हैं स्वयं, कोई यमराज नहीं लेके गया है। और मेरे साथ है उसका पोता जो है, पोता से अग्नि दिवा दो, तुरंत अग्नि धधक जाएगा। बेटा तो पापी था, बेटा को बुढ़िया क्योंकि 9 महीना कोख में रखी थी, बुढ़िया सेवा की थी, सब कुछ की थी, लेकिन बेटा बहुत बड़ा अपराध किया था। पोता से लोग कहते हैं कि बाबा आप कौन हैं? तो हम जोगी फकीर हैं। जोगी फकीर मानिए। लोग कहते हैं कि बाबा आप जोगी फकीर नहीं हैं, आपका भक्त थी बुढ़िया, आप स्वयं भगवान हैं। तो जैसा मानो इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो भी अग्नि संस्कार करने गए थे कहते हैं कि अरे आज बुढ़िया की कृपा से सब लोग के भगवान के दर्शन हो गया, सब लोग भगवान के दर्शन पा लिए। सब लोग कहे कि भाई तो पोता से आग देवा दीजिए। जब भैया पोता से आग देवाए हैं, तुरंत धधा के बुढ़िया के शरीर जल गया। तनिक भी देर नहीं लगा, इतना कस के धधकाया आग कि लोग देखते के देखते रह गए। बुढ़िया का अग्नि संस्कार के करके बेटा आया। पुतोहिया कहती है कि ए जी, माँ के अर्जल बड़ी मनी धन संपत्ति खेती बाड़ी था जी, 7 मिठाई करेंगे। तो किसके लिए 7 मिठाई करेंगे? अपना लिए कि 7 मिठाई घुर घुर के सबके यहाँ खाए हैं, तो आज खिलावेंगे। और लोग नाम कर लेगा कि 7 मिठाई फलना किया है। लेकिन बुढ़िया के साथ कौची गया? उसका पुण्य, जो बेचारी भक्ति पूजा करती थी वही गया उसके साथ, और कुछ नहीं गया। और क्रिया कर्मठ करके अपना बेटा निश्चित हो गया। काहे लगी बुढ़िया के लाएगी, सेवा करना पड़ेगा बहू। तो भाई बुढ़िया अपना स्वर्ग सिधार गई, बुढ़िया के स्वर्ग प्राप्ति हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति। भगवान इसलिए उसको लेकर चले गए कि बुढ़िया के
मत ले जाओ। बुढ़िया के जब फेंकिए दिया तो ले काहे लगी जाएगा। बुढ़िया अपना स्वर्ग सिधार गई गुरु भैया, और बुढ़िया का सुखी जीवन बीता, दुख नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ले जाकर भोजन देते थे, तो बुढ़िया के दुख कहाँ हुआ। हाँ, बुढ़िया को दुख ना, लेकिन पुतोहिया के बेटवा अब तो देखा था कैसे करता था मामा के साथ। अब जो है पुतोहिया के साथ जो उसका बेटा था, बुढ़िया के पोता, वो कहता है कि माँ, सब लोग से पता चला, आँखिया से देखें कि तुम दादी के फेंक लाई थी, तो ऐसा करो कि मेरा घर में तुम मत रहो, मेरा घर में मत रहो। उसका माँ है यानी बुढ़िया के पोता अपना महतारी से कह रहा है, अरे बेटा इतना बढ़िया से तुमको पढ़ाए लिखाए, आज हमको ऐसे बोलता है। तो माँ, हमको दादी भी पढ़ाई थी, हमको दादी भी पढ़ाई तुमको पोसी थी, पाली थी, लेकिन दादी के साथ तूने ऐसा किया था, तो आज तुमको भी यही करेंगे हम। एगो बाहर बाहर घर दे के और उसी में रोटी पानी अपना माए बाप को प्रतिदिन दिया करता था। और जब कुछ दिन बीता, महीना 2 महीना, तो वही बेटा कहता है कि माँ, हम तुमको दुख नहीं देना चाहते हैं, घर में चलो, जो तुम किया हो हम नहीं करेंगे, तुम्हारा किया धरा बस यही सबक सिखलाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कि दादी के कैसन लगता होगा। हाँ, ऐसे अब सोचो कि दादी के तुम मार के फेंक दी थी, उसको कैसन लगता होगा। इसीलिए हम तुमको बस सबक सिखाए, चलो घर में। बेटा ले आया अपना, उसका भी जैसे भी रोटी पानी मिलते रहा, और दुख के साथ उसका जीवन व्यतीत हुआ। बुढ़िया अपना सुख शांति से चल गई। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बोलिए गुरु भैया, कहानी कैसा न लगा। कहानी एकदम दिल एकदम भर गया, एकदम कहानी बहुत अच्छा लगा, एकदम क्या बोले, बड़ा ही आत्मा से सुन के। तो ठीक है, शिव चर्चा को आगे बढ़ाइए, पीछे मत घटाइए। जी गुरु बहना, धन्यवाद।